गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। इसमें आपको कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ना है। फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही हमें यूज़ करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19। यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है और इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का नाम है आर क्यू। और ये सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट दे रखा है पी, और पी को हमने आर और क्यू दोनों से ज्वाइन कर रखा है। अब बच्चों हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया ऑफ शेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। और हमें डायमेंशंस क्या दिए हैं, यहाँ पर पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, उससे हमारी क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल नाम क्या है, ट्रायंगल का क्या नाम है, आर पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर हमें पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। ये जो साइड होगी ट्रायंगल की, ये एज ए डायमीटर काम करेगी किसका, सर्कल का। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए आप ये एंगल देखिए कितने का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल। ये आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल बनाते हैं। वो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर एंगल आर पी क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री का है। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल। अच्छा अब देखिए इन ट्रायंगल आर पी क्यू, यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आर क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के। तो अब देखिए दैट इम्प्लाइज आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आर पी कितना दे रखा है 7 और पी क्यू दे रखा है 24। तो 49 प्लस 576 कितना हो गया, 625। तो आर क्यू स्क्वायर आ गया 625। तो आर क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 25। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डायमीटर है सर्कल का वो कितना होगा, 25 होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस दे रखी है आर पी और हाइट दे रखी है हमें पी क्यू। सही, चाहे आप बेस इसको ले लो और इसको हाइट ले लो, वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पाई की वैल्यू क्या दी है उन्होंने। पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोला उन्होंने। और आर जो होगा वो इसका आधा होगा डायमीटर का, तो आर कितना आ जाएगा 25/2। और ये हाफ, पी क्यू कितना दे रखा है 24 और आर पी कितना दे रखा है 7। तो इसे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ गया 11 इंटू 625/4 और ये 12 -84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये बच्चों आप सॉल्व कर लेना। ये हमारा एरिया ऑफ शेड रीजन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडी रीजन इन द फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और एंगल यहाँ पे AOC कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है। देखिए यहाँ पर इन एंगल में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं और इनके बीच का ये जो सेंट्रल एंगल है ये 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इसे आप ले लीजिए O, इसे B, इसे D, इसे A और इसे C। यहाँ पर जो इनर सर्कल का रेडियस है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और जो आउटर सर्कल का रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेड रीजन। हमें ये एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। बिगर सेक्टर कौन सा है बच्चों, OACO माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। स्मॉलर सेक्टर क्या है बच्चों, OBDO। क्लियर बच्चों। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बड़े सेक्टर के लिए आएगा θ/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे सेक्टर के लिए θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, θ/360 तो कॉमन आ जाएगा और पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, थीटा कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री, कैपिटल आर कितना दे रखा है 40, स्मॉल आर 7, तो ये आएगा 1/9, तो ये आएगा 196 माइनस 49, ये आएगा 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। ये इससे जाएगा बच्चों 21 टाइम्स, ये इससे जाएगा 3 टाइम्स, ये बच जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ 3 7 आएगा बेटा, सही। तो ये आएगा 154/3। क्लियर है। तो 54 2:3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा किसका, इस शेडेड रीजन का। क्लियर। कैलकुलेशन एक बार बच्चों देख लेना।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। देखिए 12.21 इसमें फिगर हमें दे रखी है। यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर का नाम है ABCD। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, AD को और BC को डायमीटर मानकर दो सेमी सर्कल बनाते हैं। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे साइड जो है स्क्वायर की वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ये हमें स्क्वायर दे रखा है और इसकी दो साइड AD और BC को बेस मानकर हमने क्या किया, अंदर की तरफ दो सेमी सर्कल बनाए हैं। तो हमें ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू, देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर लेंगे। अच्छा आप देखिए ये दोनों सेमी सर्कल्स का जो डायमीटर है वो सेम है, तो इस केस में हम किसी एक का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस A। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड की होल की पावर 2 और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, साइड कितनी है इसकी 14, पाई कितना होता है 22/7 और आर कितना आएगा बच्चों, इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या आएगी 7, फिर आएगा 196 माइनस 154 तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका, शेडेड रीजन का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.22 वेयर a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। देखिए इस पर मैंने कहा है आपको एक सर्कुलर आर्क दे रखी है, ये ट्रायंगल दे रखा है, इसके ऊपर एक सर्कुलर आर्क दे रखी है। ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसका जो सेंटर है वो O है और O क्या है, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स है एक।
बाकी दोनों वर्टेक्सेस के ए और बी है। क्लियर है? अच्छा, वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब हमें इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ओ ए भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। एरिया ऑफ शेड डिवीजन, देखिए एरिया ऑफ शेड डिवीजन कैसे निकालोगे आप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से इस सेक्टर को माइनस कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये जो बाहर वाला एरिया है ट्रायंगल के, जो एक्सटीरियर में एरिया है और जो शेड हो रहा है वो हम निकाल लेंगे, सही। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेड डिवीजन क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? अच्छा, यहाँ लिख दीजिए बेशक विद सेंटर ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम दे दीजिए आप ओ, इसे ले लीजिए सी डी ओ, ओ सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई देख लीजिए कितना लेना है, तो उन्होंने कुछ बोल नहीं रखा, तो मतलब 22/7 ये हमें लेना है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है √3/4 साइड की पावर 2। अब ये वैल्यू रख देंगे बच्चों, पाई तो है 22/7 और आर कितना दे रखा है आपको 6, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और पाई है आपका 22/7 6 इंटू 6 प्लस √3/4। साइड कितनी दे रखी है बच्चों इसकी ट्रायंगल की, वो हमें दे रखी है 12। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है √3/4 साइड की पावर। अब इसे देखिए हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, पहले तो 6 इंटू 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 22/7 और यहाँ पे पहले 1/6 बचेगा, फिर 22/7 और ये बाहर चला जाएगा, फिर प्लस यहाँ बचेगा √3/4 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 36, 22/7 और ये 22/42 प्लस √3। सही बच्चों, इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है, आप ऐसा करिएगा बच्चों, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा और फिर अंदर 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सही है, ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर मैंने कहा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut, as shown in figure. Find the area of the remaining portion. देखिए इसमें मैंने आपको एक स्क्वायर दे रखा है, हमने इसके सेंटर से एक सर्कल कट कर लिया और इसके चारों वर्टेक्स से इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हमने कट कर लिया। तो स्क्वायर का नाम आपको दे रखा है ABCD। और नेक्स्ट यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है क्वाड्रेंट्स का, चारों क्वाड्रेंट का, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है बीच वाले सर्कल का, ये भी आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से हमने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट काट लिए। चारों वर्टेक्स पे एक यहाँ काट लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, मतलब 4 क्वाड्रेंट हमने काट लिए। और बीच में से एक सर्कल काट लिया और जो सर्कल काटा है हमने उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ABCD माइनस 4 इंटू, ये चारों क्वाड्रेंट जो है सेम है, चारों के रेडियस 1 है, तो इसका मतलब एरिया भी सेम होगा। तो आप किसी एक का एरिया निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड की पावर 2 और क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। साइड आपको दे रखी है 4, 4 से 4 चला जाएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर 16 और पाई होता है 22/7 और आर दे रखा है 1। अच्छा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा पाई क्या लेने को बोला है, उन्होंने पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब 22/7 ही पाई लेंगे। तो ये आ गया 3.14। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये आएगा 6, 8, 1, 2, तो आएगा 12.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसमें एक चीज तो रह गई, एरिया ऑफ सर्कल तो हमने माइनस किया ही नहीं। सही, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका डबल हो जाएगा, तो आएगा 6.28, तो ये आ जाएगा 9.7। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 सोचिए कैसे होगा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
करेंगे सैलरी का? कितना देते जी फुल टाइम में? फुल टाइम में कितना होगा ऐसा? आपका नंबर है? फोन नंबर कोई मेरे को दे दो, मैं कॉल करता हूँ। हाँ ये मैम नंबर ले लीजिएगा, मैं भी फोन कर दूँगा, रिकॉर्डिंग कर दूँगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है in a circular table cover of radius 32 centimeter a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक सर्कुलर टेबल कवर दे रखा है और इसकी रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है और जो स्पेस बच गई है वहां पर हमने डिजाइन बना लिया है। सही, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस इसकी बच्चों कितनी दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है इस सर्कुलर कवर की। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो एरिया ऑफ डिजाइन होगा, देखिए ये है डिजाइन, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम ले लीजिए ABC। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और यहाँ पर बच्चों में रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने। ये जो रेडियस है 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए ये 32 है, ये 32 है, ये 32 है और ये आपको इक्वल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOB, इन तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्यों डायमेंशन सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकाल लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा ये देखिए एंगल कितने का होगा, देखिए ये पूरा एंगल कितने का होता है 360 का और ये तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब इस तीनों एंगल कितने के होंगे 120 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल कितने का होगा 120 का। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो लास्ट क्लास में भी ऐसे एक केस आया था, उसमें हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका क्या है बच्चों, अब इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेता हूँ मैं दोबारा से। तो इसे मैंने ले लिया O, इसे B, इसे C। तो ट्रायंगल OBC मैंने यहाँ दोबारा बना लिया। अब O से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल कितने का होगा
60 का। क्लियर है? उसे सीधा लिख देना ये एंगल 60 का क्यों है, क्यों, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। सही, ये क्या है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में जब भी आप बेस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये जो अल्टीट्यूड होता है ये वर्टिकल एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो एंगल कितने का होगा, 60 का। और ये जो लेंथ है ये देखिए 32 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की हेल्प से हम OD और BD फाइंड आउट कर लेंगे बाई ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, थोड़ा नीचे करता हूँ, बाद में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इन ट्रायंगल ODB, सही। ये थीटा अगर लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन 60 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 होता है √3/2। BD हमें फाइंड आउट करना है, OB दे रखा है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 60 × 3। अब नेक्स्ट cos 60 किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 कितना देखा है बच्चों, 1/2। BD हमें पता नहीं, OB है 32, तो ये 16 आ गया BD। क्लियर है? अच्छा अब देखिए BC जो है वो कॉर्ड है, तो सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसके, कॉर्ड के ऊपर, तो वो बेस को क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। तो हम ये लिखेंगे डेट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू, या BC किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ BD, डेट मीन्स 2 × 16, डेट मीन्स 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए 22/7, R कितना दे रखा है, 32, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, क्लियर है, वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 30। और हाइट इसमें है 16√3। तो ये आ गया 1024 इंटू 22/7, और ये 16 से कट जाएगा, 256 आ गया, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा, इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेना। अच्छा अब देखिए, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ R² sin थीटा होता है। सही है? तो उससे भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, हाफ R² sin थीटा। सही, ये आया कहाँ से वो मैं समझा देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन MCQ में आ रहा है तो वहां पर इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, हाफ R² sin थीटा का। सही, वैसे ये फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है। देखिए मान लीजिए आपको एक ये ट्रायंगल दे रखा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, और ये सेंट्रल एंगल जो है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री का। क्लियर है? तो इस केस में इसका एरिया आप कैसे निकालते हो, एक तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC, उसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है आर, क्या आएगा हाफ आर की जगह 7 लिख देंगे और थीटा की जगह यहाँ पे 120। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? वो साइन 60 के बराबर होता है। साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। सही, ये आपको याद करना पड़ेगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 और साइन 120 आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 11th क्लास में आगे जाकर आप समझेंगे। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 150 दिया होता, फिर हम क्या करते भाई? सही, तो हमें पता होना चाहिए साइन 150 किसके बराबर होगा। देखिए साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आप इस एंगल को 180 में से माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 60। तो ये साइन 60 के बराबर होगा। ऐसे ही साइन 150 ये किसके बराबर होगा? साइन में इसे 180 में से माइनस कर लीजिए, किसके? 30 के बराबर होगा। साइन 135 साइन में किसके बराबर होगा? इसे 180 में से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? साइन 45। क्लियर है? साइन 120 किसके बराबर होगा? 120 को 180 में से माइनस कर लीजिए, 60, ये साइन 60 के बराबर होगा। साइन 150 किसके बराबर होगा? इसे 180 में से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 30, साइन 30 के बराबर होगा। साइन 135 किसके बराबर होगा? 135 को माइनस कर लेंगे किसमें से? 180 में से, तो 45 होगा। ये साइन 45 के बराबर होगा। अच्छा, अब मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ। समझ आया तो अच्छा है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसकी डेरिवेशन आए। सेम एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ से आप ऑल्टीट्यूड डालिए। क्लियर है? अच्छा, ये पूरा एंगल थीटा है तो आधा कितना हो जाएगा? θ/2। और इसे ले लीजिए आप d। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं हम? d। अब देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होता है हाफ बेस। बेस यहाँ पे क्या दे रखा है? BC। ऑल्टीट्यूड क्या दे रखा है? AD। अच्छा, बेस जो है BC, इसको हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, तो इससे चला जाएगा, तो ये आएगा BD × AD। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हेल्प से BD और AD निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ लेंगे हम इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। क्लियर है? साइन θ/2 किसके बराबर होगा? थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। सही है? तो AB कितना दे रखा है आपको? R। तो R sin θ/2 आ गया, कौन? BD। तो डेट इम्प्लाइज sin θ/2 = BD/R। डेट इम्प्लाइज R sin θ/2 = BD। अच्छा, अब आप आ जाइए इसी ट्रायंगल में दोबारा, इन ट्रायंगल ADB। इसमें cos θ/2 किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R cos θ/2 किसके बराबर आ जाएगा? AD। क्लियर है? तो अब यहाँ रख दीजिए, BD की जगह क्या रखोगे? R sin θ/2 और AD की जगह R cos θ/2। अब ये आ गया R² sin θ/2 × cos θ/2। सही? तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ये 11th में आप पढ़ेंगे। वो होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 साइन थीटा। सही, तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/2 साइन थीटा, तो 1/2 साइन थीटा। तो ये बच्चों डेरिवेशन है इसकी। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा। क्लियर है? वैसे ये 11th में, 10th में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर्मूले को, अगर एमसीक्यू आ जाए तो। क्यों एमसीक्यू में आपसे सिर्फ फाइनल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सही होगा, कैलकुलेशन चाहे जैसे मर्जी हो। क्लियर है बच्चों? तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहले 10th में ही था, बाद में उसे उठाकर इन्होंने क्या किया? 11th में डाल दिया। क्यों डाला? उसके पीछे रीज़न यही था, ये जो फॉर्मूला ये 11th में है, ये 10th में नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया? इसको उठाकर 11th में डाल दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है इन फिगर 12.25, हमें 12.25 फिगर दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, और उसके चारों वर्टेक्स को सेंटर मानकर हमने ऐसे 4 सर्कल बना दिए। क्लियर? अच्छा, ये चारों सर्कल जो है इनकी रेडियस सेम है, यहाँ पर आपको लग नहीं रही, मगर इनकी रेडियस क्या है? सेम है। अब हमें क्या करना है? इनके बीच का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, ये चारों सर्कल जो है हमने वर्टेक्स को एज ए सेंटर मानकर बनाए हैं स्क्वायर के, और इसकी जो रेडियस ली है वो साइड की आधी ली है। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडी रीजन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। साइड जो है स्क्वायर की वो तरीके 40, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? 7 सेंटीमीटर, सारे के सारे सर्कल्स की। क्लियर है? अब देखिए एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकालेंगे, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, नेमिंग में देख लूँ, नेमिंग उन्होंने दी है कि नहीं दी? ABCD नाम दिया हुआ है, ABCD। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकालेंगे हम। उसके लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सही, और चारों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम चारों का एरिया ना निकाल के एक का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है? चाहो तो नाम लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ आएगा साइड की होल की पावर 2, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। साइड कितनी रखिए? 40, तो ये आएगा 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आंसर हमारा आ जाएगा।